दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो एंड से जुटे हुए। स्लो एंड स्टडी ब्लैंक स्पेस द रेस, दो ऑप्शन है विन और विंस। आपको पता है ये वर्ब है, एस नहीं लगा हुआ है, ओरिजिनल फॉर्म में है, तो विन सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। और ये वाला तो उसी प्रकार वेट प्लूरल है और वेट्स सिंगुलर है। तो किताबों में लिखा हुआ है, टीचर भी ये पढ़ाएंगे और ये सच भी है कि स्लो एंड एसटीडी अगर आ जाए तो हम आंसर लगा देंगे विंस, ठीक है। और टाइम एंड टाइड आ जाए तो आंसर लगा देंगे वेट। स्लो एंड एसटीडी के साथ क्या लगाएंगे हम? विंस। और टाइम एंड टाइड के साथ लगाएंगे वेट, ठीक है। एग्जाम किसी भी लेवल का हो, मतलब चाहे वो एकेडमिक लेवल का हो, मैट्रिक हो, इंटर हो, या फिर कंपटीशन के लेवल का हो, एनडीए हो, एसएससी हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, अगर उस एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर स्लो एंड एसटीडी आएगा तो ऑप्शन यही होगा विन या विंस, और टाइम एंड टाइड आएगा तो ऑप्शन यही होगा वेट या वेट्स। तो अगर आप रट लें कि स्लो एंड एसटीडी के साथ विंस आता है तो काम आपका बन जाए, टाइम एंड टाइड के साथ वेट आता है तो काम बन जाए। क्लियर है? स्लो एंड स्टडी जब भी आएगा क्या लगाएंगे? विंस। आप अभी आए हैं। टाइम एंड टाइड के साथ वर्ब क्या लगेगा? बोलिए, वेट। तो ये बताने के बाद भी क्या मन में कोई प्रश्न आ रहा है आप में से किसी के मन में? बोलिए। हमने कहा स्लो एंड स्टडी होगा तो लगा देंगे विंस यानी सिंगुलर वर्ब, एंड टाइम एंड टाइड होगा तो लगा देंगे वेट यानी कि प्लूरल वर्ब। तो ऐसा अगर आप रट लें, समझ लें, तो फिर नैया पार, एग्जाम में तो क्वेश्चन बन जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। इन सब के बावजूद भी कोई प्रश्न आ रहा है मन में? मन में प्रश्न का आना जिंदा होने की निशानी है। मुर्दों को प्रश्न नहीं आते। और आज जो दुनिया इतनी तरक्की कर गई है उसके बेस में प्रश्न है, उसके बेस में क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो यहां हम नहीं होते, इतनी तरक्की नहीं होती। ये क्वेश्चन ही मन में आया था न्यूटन के कि लॉज ऑफ ग्रेविटेशन की बात हुई कि सेब गिरा, गिरकर नीचे आया, तो मन में प्रश्न आया। प्रश्न क्या था कि ये नीचे क्यों गिरा? कुछ तो बात होगी नीचे गिरने में, ऊपर ही क्यों नहीं चला गया? नहीं। अब ये प्रश्न पहले मन में आया, दैट वाज द पॉजिटिव थिंग। क्या सिर्फ उन्हीं के मन में प्रश्न आया होगा या किसी और के मन में भी प्रश्न आया होगा? शायद आया हो। इनके मन में प्रश्न आ गया कि ये जो सेब गिरा वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, नीचे ही क्यों गिरा? ये मन में प्रश्न आ गया। अगर ये मन में उनके प्रश्न ना आता तो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन की बात, क्या उन्हीं के सामने सेब पहली बार गिरा था कि पहले भी गिरता रहा होगा? उनके जन्म से सदियों पहले से गिरता आ रहा होगा, लेकिन कृषि के मन में प्रश्न नहीं आया हो, या आया हो तो उसने पूछा नहीं होगा। तो पहले बेसिक थिंग क्या होगी? ये पहली बात, पहला स्टेप किसी भी तरक्की का पहला स्टेप क्या? कि प्रश्न का आना। और दूसरा, जब प्रश्न आए तो प्रश्न का पूछना। और ये हमारे यहां बंद कर दिया गया है। बच्चे प्रश्न पूछे तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा, अपमान किया जाएगा, या हो सकता है डांट दिया जाए। और बचपन से इतना प्रश्न तुमने पूछा है, ऐसा नहीं कि तुम ऐसे थे, तुम पूछते थे, बाद में ठुकाई हुई, पिटाई हुई, डटाई हुई, तुमने कहा कि नहीं पूछना है, बेइज्जती हो जाएगी। तो किसी भी तरक्की का बेसिक फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? प्रश्न का मन में आना। दूसरा, पूछना। अब पूछने में रिस्क है। जब न्यूटन ने पूछा होगा अपने साथियों से, घर पर रिश्तेदारों से कि भाई बताइए, पापा बताइए, चाचा बताइए, या फ्रेंड में अगर मान लो न्यूटन भोजपुरी में बोल रहे होते, बोले ये बताओ कि सेबो गिरल तो नीचे काहे आई? कोनो कारण हुई? ये पगला गिल बात। न्यूटन अब बोल रहे, देखो देखो, सुनो सुनो, सबको बुलाएगा, बोले देखो ये क्या सवाल कर रहा है। तरह के सेब गिरा ना तो नीचे क्यों गिरा?
अरे सेब गिरेगा तो नीचे ही नहीं गिरेगा, कोई भी चीज है। अरे बेवकूफ पढ़ा लिखा जाहिल है एकदम, इसको समझ में नहीं आ रहा। सब लोग उसका मजाक उड़ाए होंगे। बोलो, फिर घर पर आकर मम्मी पापा को बताया होगा कि देखो ना, एक सवाल मन में आया कि सेब जो गिरा तो वो नीचे क्यों गिरा? तो बेवकूफ है, अरे नीचे ही गिरेगा। चलो ये सब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चलो अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। यही तो पढ़ाई थी। समझ में आ रही बात? तो पहले तो प्रश्न आया, दूसरा फिर क्या हुआ स्टेप कि प्रश्न पूछा गया, तीसरा ये कि जो प्रश्न आया जब तक आंसर मिल ना गया व्यक्ति लड़ा रहा, उसके मजाक उड़ते रहे, लेकिन फिर वो टिका रहा। फिर बात हुई कि अच्छा लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, पृथ्वी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसे अपनी ओर खींचती हैं। तो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के पीछे बैकग्राउंड में जो बात है वो क्या? प्रश्न का आना। प्रश्न आ रहा है, बताओ क्या आ रहा है प्रश्न? यही तो मैं चाह रहा था ना। आप तो डरते हो कि ऊपर में सर अगर आपने सिंगुलर विंस लगाया है और नीचे में अगर इसको आधार माना जाए तो आपको यहां वेट्स लगाना चाहिए था, ऐसे पूछना है। या फिर अगर नीचे को आधार मान लें सर कि वेट लगाए हैं, ऊपर में विन लगाएंगे। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? अच्छा, एंड से ये भी दो जुटा हुआ और एंड से ये भी दो शब्द जुटे हैं, तो यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है। तो जब ऐसा प्रश्न करेंगे, बच्चे पूछते नहीं, तो टीचर इस पर काम चलाओ, उसके पास कुछ उपाय है। बोले ज्यादा शेक्सपियर मत बनो, ऐसा ही होता है ना। हो सकता है कि धमकी भी देके मारने लगेंगे। ठीक है, हो गया, चलो लिखो सोलो एंड स्टेडी विंस। यहाँ ये क्यों होता है? यहाँ बस होता है, समझ लो। लड़का चुप, जी सर, लेकिन प्रश्न है अंदर। तो प्रश्न है तो जब तक आंसर मिल नहीं जाए पूछना बंद नहीं करना है। तो क्या प्रश्न है बताइए? अच्छा, एग्जाम के लिए ये प्रश्न जानना जरूरी नहीं है, लाइव के लिए जाना, एग्जाम के लिए तो थोड़ा सा जानना। क्या स्लो एंड स्टडी के साथ दो ऑप्शन आएगा, विन विंस क्या लगा देंगे, एक नंबर मिल गया। टाइम एंड टाइड के साथ क्या लगा देंगे। लेकिन प्रश्न तो है ना, एंड से वो भी जुटा, एंड से ये भी जुटा, तो विंस क्यों और यहां वेट क्यों? बहुत सारी किताबें आपको ये जवाब नहीं देगा। ऑलमोस्ट एवरी बुक, ऑलमोस्ट एवरी टीचर, कुछ उसमें होंगे रेयर। अब देखें ऐसा क्यों हो रहा है, स्लो एंड स्टडी विंस क्यों हो रहा है? स्लो आप जानते हैं, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे। स्लो मतलब आहिस्ता। स्टडी किसको कहते हैं? स्टेडीनेस एक वर्ड आता है, स्टेडीनेस, ये नाउन है, STEADNINESS, स्टेडीनेस। स्थिर का मतलब आप ये समझते हैं जिसमें कोई मूवमेंट ना हो। अगर मैं ऐसे स्टैच्यू बन जाऊं, मैं स्टैटिक हूं, स्टैटिक स्थिर हूं। लेकिन ये स्थिर कैसा है? जो स्थिरता मूवमेंट में हो, गति में हो, उस स्थिरता को स्टेडीनेस कहते हैं। याद रहे। अब मूवमेंट में कैसी स्थिरता होगी? कोई एक व्यक्ति है जो गाड़ी चला रहा है 40 की स्पीड से, और उसकी 40 की स्पीड लगातार बनी हुई है, तो ये जो स्पीड है, ये जो मूवमेंट है, उसमें स्थिरता है या नहीं? मूवमेंट में स्थिरता, लेकिन मूवमेंट भी है। इस स्थिरता को कहते हैं स्टेडीनेस। तो रेस जीतना हो तो दो चीजों की जरूरत होती है, एक ये कि हम स्लो चले, और दूसरा ये कि स्लो चलने में स्थिरता हो। मतलब 10 का स्पीड हो तो हो, वो कम नहीं हो, ज्यादा नहीं हो। फिजिक्स में पढ़ते होंगे यूनिफॉर्म स्पीड। तो दो लोग हैं, दो स्टूडेंट, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ए जो है वो सालों भर 1 घंटा पढ़ता है एवरीडे। सेल्फ स्टडी कितनी देर का? नाइदर लेस नॉट मोर, ना तो कम ना तो ज्यादा। जाड़ा हो, गर्मी हो, बारिश का मौसम हो, शादी में जाना हो, कोई मर जाए वहां जाना हो, कुछ भी हो जाए, 1 घंटा वो पढ़ेगा। ये एक प्रकार का स्टूडेंट। एक दूसरे प्रकार का स्टूडेंट है, उसको मान लें कि वो बी है। ये कभी पढ़ता नहीं है, मस्ती करता है, लहरिया कट बाइक चलाता है, व्हाट्सएप पर लगा रहता है, फेसबुक चलाता है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि इसके गांव में कोई व्यक्ति था, मान लो उसका नाम मंगरुआ है, अब मंगरुआ का हो गया एनडीए में, इसको मैसेज मिला, बोले यार मंगरुआ का भी हो गया, अब हमको भी लगना पड़ेगा। अब वो लगता है 3 दिन 3 रात कुछ भी नहीं करता, रूम बंद करके 3 दिन 3 रात। लोग क्या समझ रहे हैं? चेंज हो गया है, अब इसको जॉब हो जाएगा। मंगरुआ का जब से हुआ है तब से ही एक्टिव हो गया है।
लेकिन ये जोश 3 दिन 3 रात के बाद खत्म हो जाएगी। फिर 6 महीना वही काम करेगा जो पहले करता था। 6 महीने बाद पता चला कि बुधना पीओ हो गया है, बुधना नाम है, क्या हो गया वो, अरे बुधना भी पीओ हो गया। अब फिर लगता है 4 दिन 4 रात, 6 महीने बाद फिर जोश खत्म हो जाता है, और फिर कुछ दिनों बाद किसी और का आता है तो फिर एक्टिव होता है। अब बताओ कि तरक्की किसकी होगी, लड़का ए जो स्टूडेंट है वो, या स्टूडेंट जो बी टाइप के हैं वो? ए की होगी। ए कितना पढ़ता है, स्लो पढ़ता है, इसकी तुलना में स्लो है, लेकिन उस स्लो में स्थिरता है। और ये फास्ट तो पढ़ता है 3 दिन 3 रात, 4 दिन 4 रात, लेकिन इसमें स्थिरता नहीं है। अब देखना ये है कि तुम किस में हो, तुम ग्रुप ए में हो कि ग्रुप बी में हो। तो बताओ रेस जीतने के लिए कितने चीजों का होना जरूरी है? 2 चीजों का जरूरी है। क्या? कि आप स्लो चले और उसमें स्थिरता हो। तो बताओ ये दोनों मिलाकर जरूरी है कि अलग अलग? क्या ये राइस और साल्ट की तरह है? राइस एंड साल्ट इज माय फेवरेट फूड। क्या ब्रेड एंड बटर की तरह है कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड? उसी तरह है। तो रेस अगर जीतना है तो 2 चीजों को मिलाना पड़ेगा। क्या? स्लो को मिलाना है, स्टेडी को मिलाना है, और मिलाने के बाद जब पी लेंगे तो सफलता मिल जाएगी। तो रेस जीतने के लिए कितने चीजों का होना जरूरी? अलग अलग या एक साथ? क्या ये राइस एंड साल्ट की तरह है? आगे चले। समय, टाइम इंतजार नहीं करता किसी का। अगर आपका बैच 7 बजे है और आप तैयार नहीं हो तो पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाएगा कि बउआ तैयार नहीं है, ये तैयार हो जाए तो मैं चलूं। घड़ी की टिक टिक रुक जाएगी कि नहीं ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये प्रेसिडेंट हैं, ये बहुत बड़े टीचर हैं, कभी टीचर तैयार नहीं है इसलिए मैं रुक जाता हूं? नो। तो समय इंतजार नहीं करता। टाइड सर्फ का नाम भी है। यहां टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटा, समुद्र की लहरें। अब समुद्र की लहरों को उठना है और समुद्र के तट पर लोग खेल रहे हैं, तो क्या वो रुकेगा कि ये लोग हट जाएं तो मैं उठूं? बोलिए। तो समय किसी का इंतजार नहीं करता और ज्वार भाटा भी किसी का इंतजार नहीं करता। मिलकर या अलग अलग? अलग अलग ना। तो ये 1 या 2, सिंगुलर या प्लूरल? इसलिए यहां पर क्या हो गया? वेट। और यहां क्या हो गया? विंस। ये इतना जो लंबा लेक्चर हुआ, ये अगर मैं ना भी देता, डिलीट भी कर दो, तो एग्जाम तुम्हारा क्वालिफाई होगा। लेकिन अगर ये गहराई जान लो कि ऐसा क्यों होता है, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कल को पोता पूछ दे कि दादू दादू यहां पर विन सिंगुलर क्यों हुआ और वेट, तो आपको डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉलेज तुम्हारे पास है। तुम उसे बता पाओगे कि बेटा पोता इसलिए होगा। पोता बनना है, दादा बनना है ना। उतारिए।